26 क्वेश्चन। ए अकेला, हाँ बोलो। 1700 17 बता दूं? 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 देख लो ये पहले। PQR ने 48,000 रुपए के लिए एक कार्य लिया। PQ एक साथ कार्य का 5/12 भाग पूरा करते हैं, तो R का हिस्सा कितना है? PQR किसी काम को मिलकर, 17 क्वेश्चन है। P प्लस Q प्लस R किसी काम को 48,000 रुपए में लेते हैं, ठीक है। और P और Q एक साथ कार्य का 5/12 भाग पूरा करते हैं, 5/12 भाग पूरा करते हैं। R का हिस्सा कितना है? तो अगर P और क्या बोल रहा है? Q, P प्लस Q 5/12 भाग कर लेते हैं, तो जो R है वो कितना भाग किया होगा? कितना? 7/12। भैया 12 से 5 घटा, अच्छा हाँ, तो 7/12 बचा वाला, तो 7/12 के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। तो 48,000 का 7/12 कितना हो जाएगा? 12 चौके 4,000, 12 सत्ते 4 सत्ते 28,000 रुपये इसको मिलेगा। कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। यदि ए ने शुरुआत करके एकांतर दिन में काम किया तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बिल्कुल सही। एकांतर का मतलब है कि एक दिन ये काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा, इस प्रकार काम होता है, एकांतर दिन उसको बोलते हैं। तो ए से शुरुआत करती है अपन, है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम के लिए 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12 मतलब 120 इसका एलसीएम आ गया। टोटल काम कितना है? 120। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 चौके 12, 4 काम करता है। और बी कितना काम करता है एक दिन में? 3। ठीक है, तो एक दिन काम, पहले दिन कौन काम किया? ए। कितना काम कर लिया? 4। दूसरे दिन कौन काम किया? बी। कितना काम कर लिया? तो 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 2 दिन में 7 काम होगा, ठीक है। अब ये 2 दिन में 7 काम होता है, तो कितने दिन का यहाँ गुणा कर दें? मतलब कितने का गुणा करें 7 में? 120 के आसपास आ जाए। तो 7 दाम तो 70 होते हैं, ठीक है, 77 होते हैं, 12 सत्ते 84 होते हैं, 13 सत्ते कितना होता है? 91, है ना। 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 16 सत्ते होता है 112, 16 सत्ते 112 और 17 सत्ते 119। तो भैया 17 सत्ते अगर अपन ने इसमें इंटू कर दिए तो उसके पास आ गया 119, एक काम बचा है ना। और यहां भी अपन को करना पड़ेगा 17 का गुणा, जो अपने 17 का यहां भी किया है, ठीक है। तो 17 दूनी 34, तो 34 दिन में कितना काम हो गया? 119। अब काम कितना बचा सर? एक करने वाला कौन है? ए, ठीक है। तो 34 दिन हो गया, काम बचा एक, करने वाला था कौन? ए। एक दिन में 4 काम करते तो आंसर आ जाएगा 34 सही 1/4। आया समझ? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। फिर बोलता है बी तथा सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक क्वेश्चन ये है,
कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, BC 25 में, CA 15 में, तो ए कितने दिन में करेगा? चलो एलसीएम तीनों का तो कितना हो जाएगा? 25, हाँ 300 कितनी बार चला जाएगा? 15 बार। ये कितनी बार? 12 बार। और ये कितनी बार? अब ये सबकी क्षमताएं हैं, AB प्लस BC प्लस CA की क्षमता कितनी हो गई? 15 और 20 कितना हो गया? 35। 35 और 10 45 और 2 47। ठीक है, 47 हो गया। लेकिन ये 2A 2B 2C 47। पुस्तक में A प्लस B प्लस C 47, A प्लस B प्लस C 47/2। अब देखो A की निकालना है तो BC हमको कितना पता है? 15। तो A प्लस B 12, तो 12 47/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 47/2 माइनस 12। A इक्वल्स टू 47, 12 दूनी 24, 24/2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 47 में से 24 गया, कितना बचा? 23/2। ठीक है, तो A की क्षमता कितनी है? 23/2। तो ये पूरे दिन पूरा काम कितना है? 300। तो 300/A की क्षमता कितनी? 23/2, मतलब 600/23। ऑप्शन कैसे हैं? है सही आंसर। ठीक, डाउट कोई? एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, B उसी काम को अकेले 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ 3 दिनों काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा हुआ? ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 168। हाँ, 168। डायरेक्ट 21 गुणित 8 कर लो ना। ठीक, हाँ तो हम इंटू क्यों करेंगे? ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 8, दोनों को जोड़ो 29, है ना? एक दिन का काम 3 दिन तक किया तो इतना काम हो गया। कितना हो जाएगा? 87। और ये हो जाएगा 168। माइनस करो, पूछा क्या है इन्होंने? कितना 3 दिन तक काम करते तो काम का कितना भाग पूरा होता है? ठीक है, कुछ नहीं करना। माइनस 87/168 काटो, कितनी बार कटेगा? 168 ऊपर है क्योंकि पूरा काम 168 नीचे आ जाएगा, 3 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 29 बार कटा, 56 बार। 56 बार कटा। जितना काम हमने किया है, और अगर बचा काम पूछता तो 87 को घटाते 168 से और ऊपर लिखते जितना बचा है और वो नीचे टोटल काम नीचे आ गया। हाँ, टोटल हमसे नीचे जाता है। बोलो नंबर। सर लेकिन इसमें तो ऊपर किसमें? इसके ऊपर वो अलग प्रजाति वाला क्वेश्चन। 70। एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, Y तथा Z उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक है, अब इसको इसकी कितनी क्षमता आ गई? इसकी कितनी? 3 है ना? ये 1 है और ये 1 है। ठीक है,
तो यहां पर आ जाएगा Z2। x की क्षमता 1 हो गई, y की क्षमता 1 हो गई और z की क्षमता कितनी हो गई? आया समझ? x और y कितना है यहाँ? 2। तो ये कहीं एक कछु तो होगा ना, जीरो तो होगी नहीं क्षमता। ठीक है, तो x y z की क्षमता आ गई 1 2 1 1 और 2। फिर बोल रहा तो y अकेला पूरे कार्य को, तो टोटल कार्य 60 है, y की क्षमता 1 है, आंसर आ गया 60। ये लो, हमको कुछ करने के लिए नहीं बोला। 12 दिन में m जो है वो 12 दिन में एक काम का 3/4 भाग पूरा करता है, n 8 दिन में 2/7 भाग पूरा करता है। तो दोनों मिलकर तो कर सकते हैं, उन दोनों को कुल कार्य का 11/7 भाग पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 11/14। तो अगर ये 12 दिन में 3/4 काम करता है तो एक काम कितने दिन में कर लेगा? तो यहाँ इंटू होगा 12 और यहाँ पर 3 और यहाँ 4, मतलब 4 तिया 12, तो ये 16 दिन में पूरा काम कर लेगा। अगर ये 8 दिन में 2/7 काम कर लेता तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो ये 8/1 2/7, मतलब 7 ऊपर चला गया, यहाँ आएगा 4, 7 चौके 28, मतलब ये 28 दिन में पूरा काम कर लेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28 और 16 का एलसीएम, तो ये 7 चौके 28 होता है और ये कितना होता है? 4 चौके 16, तो 4 4 तो कॉमन आ गया। ठीक, और अब बचा 4 और 7, तो ये आ गया एलसीएम। ठीक, अभी इसके पास 4 4 है तो 7 ये इसका आ गया एफिशिएंसी, इसके पास 4 7 है तो 4 इसका आ गया। ठीक है, अभी इसको पूरे भाग का कितना काम करना है? 11/14, तो इसको अपन ने 11/14 निकाल लिया और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 4 11, 11 से 11 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे, खत्म। ना कोई एलसीएम ना कोई कुछ। लेकिन आपको पता हो कैसे करना है तब ये होगा, है ना? एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। कहां से बता दें? एलसीएम देखो, 16 को 4 चौके 16 लिख सकते हैं, 4 और 4, और इसको लिख सकते हैं 7 चौके 28। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 4, 4 मैंने एक कॉमन लिख दिया। अब बचा क्या इसके पास? 4, और इसके पास क्या बचा? 7। तो बस, तो ये एलसीएम आ गया हमारा। अब देखो 4 चौके 16, मतलब 16 से 16 कट जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई। 16 से 16 कट जाएगा ना, तो इसकी बची 7 एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ 7 बचा। ठीक, यहाँ 7 चौके 28, 7 चौके 28 कट जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई। अब ये इसका एलसीएम है और काम इसको कितना करना है? शेष 11/14, और ये दोनों काम करने वाले, तो 7 4 11, 11 से 11 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, 4 दूनी 8। कहाँ अपन गुणा करते रहते हैं, एलसीएम निकालते उसके बाद हैरान परेशान होते। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। एक्स जो है वो वाई से 25%, 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। एक्स जो है वो वाई से कितना अधिक कुशल है? 25%, तो वाई 4 है तो एक्स कितना है? 5। ठीक, ये इसकी क्षमता हो गई। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। 4 और 5। अब क्या बोलता है कि y एक कुर्सी को 10 दिन में बनाता है। ठीक है भैया, समय के बराबर समय, ये भी समय है ये भी दिन है, तो 1 बराबर कितने के? 5। अरे 2 के। तो 4 बराबर कितने के? बस हो गया, खत्म। ये लो, समझे? किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। 30। हाँ, 30। ए
किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर, ए प्लस बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं, है ना। ए बी सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 40/7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, बी प्लस, तो इसके नीचे अपन 1 मान लें। अब जब लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो ऊपर वाला का लघुत्तम निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, पढ़ा होगा, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे ऊपर वाले का, तो 40 एकम 40 ही आएगा, 40 में 20 का भाग चला जाएगा और 10 का भी चला जाएगा। अब नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना जाएगा, 1 कॉमन, क्योंकि सब में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, ठीक। अब इसका इसके साथ गुणा होगा, है ना। तो 40 में 10 का भाग देंगे कितना बचेगा, 4। अब 40 में 20/3 का भाग देंगे, समझ पा रहे हो ना, 40/20 और ये 3 ऊपर चला गया, तो 20 दूनी 40, तो आ जाएगा ये 6। समझ पा रहे हैं, हाँ। इसकी क्षमता आ गई 40/40, ये 7 ऊपर चला गया, 40 से 40 तो क्षमता आ गई 7, तो इनकी क्षमता आ गई। तो हमको बीसी की निकालनी है, ठीक है, बी प्लस सी की निकालनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 7 है, और ए की कितनी है, 4। तो 4 प्लस बी प्लस सी बराबर 7, तो बी प्लस सी बराबर 7 माइनस 4, तो बी प्लस सी कितना आ गया, 3 आ गया। तो बी सी उस कार्य को मिलकर कितने में कर लेंगे, तो 40/3 दिन में कर लेंगे। समझ पाए कैसे करना है। ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी की क्षमता का अनुपात बताना है आपको, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो हम क्या लिख लेते हैं, 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 75। तो 75 देखो, 75 दूनी कितना हो जाता है, 150, तो 150 में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 220 का भाग 150 में चला जाएगा, हाँ जाएगा ना, 7.5 बार चला जाएगा अगर ऐसे चाहो तो। चलो और आगे करो, 75 दूनी 150, 300 में हो जाएगा, चलो ये है 300, ये आ जाएगा 75 चौके कितना हो जाता है, 300। लेकिन कैसे हो जाएगा, अभी अपने को 300 डिवाइड बाय 20 करना है, 300 में 20 का भाग देना है, कितना जाएगा सर 15 में, अभी 300 में 15 का भाग देना है 20, और अभी 300 में हमको 75/2 का भाग देना है, तो ये 4 बार कटेगा, 8 आएगा, ठीक है। तो रेशो आपका ए का तो निकल गया 15, बी का रेशो 5, इसको घटा दोगे 5 आएगा, तो 5 आ गया, और सी का रेशो बी घटा दोगे तो कितना जाएगा, 3 आएगा, 5 में से ये 3 आ जाएगा, तो 15/5/3 है ऑप्शन।